इलेक्ट्रा बैचेज फॉर DFCCIL गेट और HCL। ये लेक्चर नंबर 9 है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे PCM। देखो PCM के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और PCM में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं और जो फॉर्मूले यूज होते हैं बेसिक वो करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आज बिल्कुल। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको वहीं से मिल जाएगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने सैम्पलिंग थ्योरम, नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल और एलाइजिंग फिल्टर वगैरह पढ़ लिए थे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेशन। न्यूमेरिकल भी देख लिए थे कल। तो ये मॉड्यूलेशन में एक तो होता है कंटिन्यू मॉड्यूलेशन, एक होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब कंटिन्यू मॉड्यूलेशन होता है एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक एनालॉग। ठीक है, एम्पलीट्यूड में AM, DSB, SSB, VSB, और एंगल में क्या पढ़ा था FM और PM, ये अभी तक हम कर चुके हैं। अब डिजिटल में क्या होता है, बेस बैंड मॉड्यूलेशन होता है और बैंड पास मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, बेस बैंड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि पल्स एनालॉग होती है और पल्स डिजिटल होती है। एनालॉग में क्या क्या आता है पल्स में, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PAM, PWM, PPM। ठीक है, और पल्स डिजिटल में क्या आता है PCM, DPCM, DM और ADM। ठीक है, अब देखिए जो बैंड पास मॉड्यूलेशन होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है बाइनरी सिग्नलिंग, M एरे सिग्नलिंग। बाइनरी में आता है ASK, PSK, FSK, और इसमें 8 एरे PSK और 8 एरे PSK, 4 और 8 आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीका है। देखिए इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देखिए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अपना मैसेज सिग्नल होता है, उसके बाद एक लो पास फिल्टर होता है। ठीक है, जब अपना मैसेज सिग्नल कंटिन्यू सिग्नल होता है, ठीक है, उसको फिर सैम्पलिंग करते हैं। जब सैम्पलिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जो वोल्टेज इंटरवल आता है, सैम्पल वोल्टेज सैंपल होते हैं अपने डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसका जब क्वांटाइजेशन करते हैं इसका, तो क्या होता है कि जो सैंपल अपना सिग्नल है, अब सैंपल सिग्नल की वैल्यू क्या है 0.9 है। ठीक है, ये अब डेसिमल में इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.9 को तो 1 लिखेंगे, यानी 1.5 अगर है तो उसको 1 लिखेंगे, और 1.6 वैल्यू है इसकी राउंड ऑफ करेंगे तो 2 लिखेंगे, यानी 0.5 से ऊपर नेक्स्ट डिजिट आएगी और पॉइंट लेस से नीचे पहले वाली आएगी। ठीक है, अब 0.9 है तो 0.9 है तो हम 1 लिखेंगे इसको जब क्वांटाइजेशन करेंगे सैंपल सिग्नल का। ठीक है, और TS पे देखिए 1.6 है, मैंने बताया था 0.5 से ऊपर यानी 0.6 होगा तो हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 2.1 पे 0.5 से पहले है तो 2 लिखेंगे, 3.2 में 3 लिखेंगे, 3.9 में 4 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरह इसको राउंड ऑफ करते हैं सैंपल सिग्नल को, इसको क्वांटाइज कर देंगे। इसके बाद करेंगे हम एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या करते हैं, जो अपना सिग्नल आया है उसको 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। ठीक है, ऑन ऑफ की फॉर्म में लिखते हैं और कोडिंग करते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में। इसके बाद PM सिग्नल को क्या करते हैं, रीजनरेटर रिपीटर होता है। ये क्या करता है, जो अपने नॉइज वगैरह जाती है ना जो सिग्नल में, तो उसको एम्पलीफाई करता है, सिग्नल को नॉइज को रिमूव करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें थोड़ा देखो ये थोड़ी स्पाइक सी आ गई है, रीजनरेटर रिपीटर होने के बाद क्या आ जाएगी, वेव आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से डीमॉड्यूलेशन में फिर क्या करते हैं, फिर चैनल के अंदर गया, पहले जो अपना चैनल के अंदर गया मैसेज, फिर उसके बाद क्या आएगा, रीजनरेटर रिपीटर आएंगे। ठीक है, उसको चैनल से जो आता है अपना सिग्नल उसको फिर से रीजनरेटर रिपीटर करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं उस सिग्नल को, फिर उसकी डिकोडिंग करते हैं, फिर लो पास फिल्टर्स फाइंड करते हैं और लास्ट में अपना एम्प्टी सिग्नल मिल जाता है, जो मैसेज सिग्नल आया था वो रिसीव हो जाता है। ठीक है, PCM ट्रांसमीटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, PCM रिसीवर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, जो ट्रांसमीटर होता है अपना, वहाँ पर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल आता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं,
और रिसीवर पर डिजिटल मिलता है अपनों, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, देखो जो मैसेज सिग्नल होता है अपना एमटी, ठीक है, उसकी जब कोडिंग होती है इस तरह की कोडिंग हो जाएगी 1010, इसको फिर चैनल को ट्रांसमिट करेंगे, 1010 मिलेगा डिजिटल फॉर्म में, फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एनालॉग सिग्नल में रिसीव करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एक एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, फिर डिजिटल आउटपुट लेते हैं, और फिर डिजिटल आउटपुट को हम किस तरीके से एनालॉग सिग्नल में, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें हम रिट्रीव करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखिए जो अपना सैम्पलिंग सिग्नल, क्वांटाइजेशन सिग्नल आया था, उसको क्या देखिए स्मूथिंग करते हैं। ठीक है, इसके लिए लो पास फिल्टर, एलाइजिंग फिल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो एक ये चीज़ याद रखना, क्वांटाइजेशन एरर होती है QE, वो होती है सैंपल वोल्टेज माइनस में क्वांटाइज वोल्टेज। ठीक है, ये क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर रखना। और जो क्वांटाइज वोल्टेज होती है, जो मैक्सिमम निकालते हैं, QE मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये होता है स्टेप साइज गिवन प्लस माइनस डेल बाई 2। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि जहाँ पर देखो प्रैक्टिकली जो L होता है ना, L क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल होता है ना, L इक्वल टू 2 की पावर n होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे ये फॉर्मूले। जो L होता है नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन वोल्टेज होता है, जो n होता है नंबर ऑफ बिट पर सैंपल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, इनको क्लियर याद रखेंगे क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल है ना इन्हीं फॉर्मूले से सोल्व होगा। ठीक है, तो इनको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहीं से सोल्व होंगे। ठीक है, तो इसके लिए L क्या होता है 2 की पावर L इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, और QE क्या होता है, जो एरर था अपना वो क्या था, सैंपल वोल्टेज माइनस में क्वांटाइजेशन वोल्टेज। ठीक है, देखिए एक्चुअली में होता है क्या है, यहाँ देखिए जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस होती है वो क्या होता है कि एक अपना देखिए ये 0, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और 8 वोल्ट। ठीक है, ये 8 हो गया अपना। अब जो ये होता है ना, ये होता है डेल V। ठीक है, जो देखिए यहाँ क्या था 1 वोल्ट को देखिए यहाँ एनकोडिंग करी, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 3 लिया 3 वोल्ट, यहाँ पर 5 लिया और यहाँ पर 7 लिया। इनकी कोडिंग जब एनकोडिंग करेंगे तो 0 1, इसकी करेंगे 3 की क्या 0 1, यहाँ पर 1 0 और 1 1। ठीक है, ये एनकोडिंग होगी। जो अपना सैंपल वैल्यू होता है ये देखिए इस तरीके से, ये तो आई थी अपने अलग अलग सैंपल किया था इसको, सिग्नल को हमने सैंपल करने के बाद इसके बाद ये क्वांटाइज करते हैं। जो स्टेप साइज जो मैं बता रहा था, स्टेप साइज, ये इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप साइज को। ठीक है, डेल की वैल्यू होती V मैक्सिमम माइनस में V मिनिमम डिवाइड बाई L, और L की वैल्यू बताई थी नंबर ऑफ क्वांटाइज लेवल 2 की पावर n। ठीक है, ये क्लियर है। और जो QE क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम क्या होगी प्लस माइनस में डेल बाई 2 वोल्ट। ठीक है, याद रखेंगे ये फॉर्मूले स्टेप साइज का, क्वांटाइजेशन एरर का, ये याद रखेंगे। स्टेप साइज डेल का क्या बताया था, V मैक्सिमम माइनस में V मिनिमम बाई L। ठीक है, 2 फॉर्मूले हो चुके हैं क्लियर। अब देखिए अगर जब हमने सैंपल वैल्यू, ठीक है, और ये क्वांटाइज वैल्यू और ये एनकोडर आउटपुट होगा और ये क्वांटाइजेशन एरर। अब सैंपल वैल्यू क्या थी 0.6, 1.5, 2.8, 4.6, 5.4 और 7.9। ठीक है, तो इसको हम देखिए मैंने इस तरह राउंड ऑफ क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, 0.6 है तो 1.5 है तो भी 1 लिखेंगे, 2.8 है तो 3 लिखेंगे, 4.6 है तो 5, 5.4 है तो भी 5, 9 है तो 8। ठीक है, अब इसके बाद एनकोडर आउटपुट
देखिए इसको 0 0 0 0 जो भी आउटपुट आता है अपना 1 1 0 1 1। इसके बाद एरर लिखें, एरर में क्या करेंगे, इनमें से माइनस करेंगे, सैंपल वैल्यू माइनस में क्वांटाइज वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, माइनस में 0.4 वोल्ट, पॉइंट अब इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 वोल्ट आएगी, 1.5 में से 1 गया तो 2.8 में से 3 गया तो माइनस 0.2 वोल्ट। इसी तरीके से 4.6 में से 5 गया तो माइनस के 4.4, यहाँ पर क्या आएगी 4.4 4.9, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी क्वांटाइज एरर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। देखिए जो फॉर्मूले हैं जो हमेशा जिससे न्यूमेरिकल लिखेगा वो याद रखना। देखिए नंबर ऑफ बिट पर सैंपल होता है n, नंबर ऑफ बिट n क्या है, नंबर ऑफ बिट पर सैंपल। नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन वोल्टेज कितनी थी, L इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। इसके बाद स्टेप साइज डेल क्या आएगा, V मैक्सिमम माइनस में V मिनिमम डिवाइड बाई L, यानी V पीक टू पीक डिवाइड बाई L। L को क्या 2 की पावर n लिख सकते हैं, L को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 चीज़ हो चुकी। इसके बाद देखिए अगर मान लो एम्प्टी सिग्नल अपना AM cos 2 पाई FMT है, ठीक है, या साइन भी हो सकता है AM साइन 2 पाई FMT, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डेल निकालना है। तो डेल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AM डिवाइड बाई 2 की पावर n, डेल की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। और L 2 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, यानी ट्वाइस ऑफ AM डिवाइड बाई L। AM ये रहा एम्पलीट्यूड, जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसको ट्वाइस बाई नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक है। इसके बाद एरर आता है क्वांटाइजेशन एरर QE, ठीक है। QE क्या होता है, सैंपल वोल्टेज माइनस में क्वांटाइज वोल्टेज, QE का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और QE मैक्सिमम पूछे अगर क्वेश्चन, QE मैक्सिमम कितनी थी, प्लस माइनस डेल बाई 2, ठीक है। 5 चीज़ हो चुकी टोटल, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 में क्या, बिट रेट लिखेंगे। बिट रेट को TB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बिट रेट को TB से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो TS होता है NTB होता है, ठीक है, क्लियर। और जो TB इक्वल टू TS बाई n निकले आएगा, बिट रेट आ गया TB इक्वल टू TS बाई n, ठीक है। अब देखिए जो बिट रेट है अपना, देखो TB तो था ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन, और RB होता है बिट रेट, ठीक है, बिट पर सेकेंड, ठीक है। RB क्या हो जाएगा, देखो जो RB होता है बिट पर सैंपल मल्टीप्लाई विद सैंपल पर सेकेंड, सैंपल से सैंपल कैंसिल यानी बिट पर सेकेंड, ठीक है। बिट पर सेकेंड का मतलब N इंटू FS, बिट पर सेकेंड, ठीक है। यानी RB की वैल्यू क्या आएगी, NFS इक्वल टू N अपॉन में TS इक्वल टू 1 अपॉन में TB। देखिए जब बैंडविड्थ की बात करते हैं हम, बैंडविड्थ जो मैक्सिमम होगी ना वो कितनी होगी, RB होती है, और जो बैंडविड्थ मिनिमम होती है ना वो RB बाई 2 होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। देखते हैं, देखो ये बता चुका हूँ, जो क्वांटाइज एरर होती है वो क्या होती है, सैंपल वोल्टेज माइनस क्वांटाइज वोल्टेज, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितना हो गया, L इक्वल टू 2 की पावर n क्या नंबर ऑफ बिट पर सैंपल, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए क्वांटाइजेशन प्रोसेस जो होती है कैसे करते हैं। देखिए अपने पास ये सैंपल दे रखा है 0 वोल्ट 2 3 4 6 8, ठीक है। अब इनको हमने देखिए क्वांटाइजेशन 1 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट, इनकी फिर क्या कर दी हमने, क्वांटाइजेशन वोल्टेज की एनकोडिंग कर दी, ठीक है। इन दो जो वोल्टेज के बीच का वो होता है ना डिफरेंस, वो डेल V होता है, ठीक है। ये अपना सैंपल, ये सिग्नल था एम्प्टी सिग्नल,
इसको अलग अलग लेवल पे सैंपल कर दिया, फिर क्वांटाइज कर दिया, मैंने बताया था कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो स्टेप साइज होता है डायल वो होता है वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बाई एल, और जो क्वांटाइज एरर होती है मैक्सिमम क्या होती है प्लस माइनस डायल बाई टू, और डायल क्या है स्टेप साइज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो सैंपल वैल्यू है 0.6, 1.5, 2.8, 4.6, 5.4, 7.9, अब मैंने बताया था कि किस तरीके से इनको राउंड ऑफ करते हैं। इसको 1 लिखेंगे, 0.6 है, 1.5 है तो भी 1 लिखेंगे, 2.8 है तो 3, ठीक है। 0.5 से नीचे है या 0.5 के इक्वल है तो पहले वाली वैल्यू, और 0.5 से आगे है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। 0.6 को 5 पे, 5.4 को 5, 6.9 को 7, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी एनकोडिंग कर दी हमने, जो एनकोडिंग सिग्नल मिलेगा। इसके बाद क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, अभी बताया था मैंने, सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइजेशन वैल्यू, यही तो बताया था। एरर निकाल लेंगे इस तरीके से हम, ठीक है। देखिए इसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं अपने पीसीएम के, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिनसे, नंबर ऑफ बिट पर सैंपल क्या है एन, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन वोल्टेज क्या है L इक्वल टू 2 की पावर n, डेल स्टेप साइज क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बाई 2 या वी पीक टू पीक बाई 2 की पावर n, ठीक है। L की वैल्यू क्या होती है L इक्वल टू 2 की पावर n, अभी बताया था, ठीक है। अगर देखिए कोई अपने पास मैसेज सिग्नल एमटी दे रखा है AM cos 2 पाई FMT या AM sin 2 पाई FMT, ठीक है, जो मैक्सिमम डेल निकालेंगे वो AM ट्वाइस ऑफ AM बाई L होता है, ट्वाइस ऑफ AM बाई 2 की पावर n या L, ठीक है। इसके बाद एरर की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन जो एरर होती है वो क्या होती है सैंपल वैल्यू माइनस क्वांटाइजेशन वैल्यू। देखिए QE मैक्सिमम, क्वांटाइजेशन एरर मैक्सिमम क्या होती है प्लस माइनस डेल बाई 2, ठीक है। इसके बाद करते हैं बिट रेट। बिट रेट क्या होता है बिट ड्यूरेशन, देखो TB क्या है ड्यूरेशन और RB क्या है बिट रेट, ये ध्यान रखना। तो TB क्या हो जाएगा TS बाई N, क्योंकि TS क्या होता है NTB होता है, तो बिट रेट क्या हो जाएगा बिट पर सैंपल इंटू सैंपल पर सेकेंड, यानी बिट पर सेकेंड, यानी NTB NFS हो जाएगा। RB इक्वल टू NFS, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, RB इक्वल टू NFS या N अपॉन में 1 TS, क्योंकि FS क्या होता है 1 अपॉन में TS होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन में TB, N ऑन है तो देखिए जब बैंडविड्थ की बात करते हैं, बैंडविड्थ देखिए जो बैंडविड्थ मैक्सिमम है वो कितनी होती है RB, और जो बैंडविड्थ मिनिमम है वो होती है RB बाई 2, तो ये याद रखेंगे बैंडविड्थ का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के, देखो इस तरह के न्यूमेरिकली एग्जाम में आते हैं तो ध्यान देना इन पे। ए मैसेज सिग्नल ऑफ, देखिए मैसेज सिग्नल दे रखा है MT 5 cos 2 पाई इंटू 10 की पावर 4t इज ट्रांसमिटेड थ्रू 4 बिट, ठीक है। PCM सिस्टम फाइंड आउट ऑल पैरामीटर ऑफ PCM, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो AM देखेंगे पैरामीटर में, AM कितना है 5 वोल्ट। इसके बाद FM देखेंगे, FM पता है कैसे निकालते हैं, कितना हो जाएगा 20/2, ठीक है, 20/2 यानी 10 किलोहर्ट्ज। FM जो है FM कैसे निकालते हैं, जो FM होता है वो cos 2 पाई इंटू में 2 पाई t होता है ना, इसके अलावा जो वैल्यू होती है वो FM होती है, यानी 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 4 कितनी होती है 10 की, क्योंकि 1000 को क्या लिख सकते हैं हम के लिख सकते हैं, ठीक है। तो AM क्या हो गया अपना 5 वोल्ट, AM इक्वल टू 5 वोल्ट, FM इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो अब N कितना दे रखा है 4 बिट, ये तो होगा क्लियर। अब हमें निकालना है L क्या होता है 2 की पावर N, 2 की पावर 4 यानी 16 बिट पर सैंपल, ठीक है। इसके बाद निकालना FS,
एफ एस इक्वल टू क्या होता है, नाइक्विस्ट यानी ट्वाइस ऑफ एफ एम, यही पढ़ा था हमने पहली क्लास में, यानी 2 इंटू में 10 किलो वाट्स यानी 20 किलो वाट्स। ठीक है, एफ एस आ गया। अब देखो क्वांटाइजेशन एरर निकालनी है, मैक्सिमम कितनी है उसकी, प्लस माइनस डेल बाई 2, 10/32। ठीक है, देखो कैसे आती है। अब 3 चीज़ देख चुके हैं, अभी हमने डेल देखना है। डेल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम बाई 2 की पावर n। ट्वाइस ऑफ ए कितना है, ए एम कितना है 5 इंटू में 2 की पावर n कितना आया था 16, अभी निकाला था। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n, तो डेल आ गया अपना, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 10/16 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए आर बी देखते हैं। आर बी क्या हो जाएगा, n इंटू एफ एस। एन कितना था 4, एफ एस कितना था 20 के, यानी 80 kbps। ठीक है, अब देखो टी बी निकालते हैं हम। टी बी क्या हो जाएगा 1 में आर बी 1 में 80, ठीक है, मिली सेकेंड kbps में। अब बचा अपना बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी आर बी यानी 80 किलोवाट्स, और मिनिमम बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी आर बी बाई 2 यानी 40। ठीक है, 40 किलोवाट्स हो जाएगी। क्लियर हो गया किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। देखो जितने भी फॉर्मूले बताए थे सारे पैरामीटर निकाल दिए हैं पीसीएम के, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। कोई पर्टिकुलर एक चीज़ पूछ लेगा, ठीक है, तो इनको हम ऐसे सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए साइनसोइडल मैसेज सिग्नल हैविंग द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 10 वोल्ट। पीक एम्पलीट्यूड ऑफ 10 वोल्ट का मतलब क्या होगा, ए एम इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 किलोवाट्स। एफ एम कितना हो गया 20 किलोवाट्स। ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू द 256 लेवल पीसीएम, एल इक्वल टू 256। कैसे निकालेंगे इसको, अब देखिए पीसीएम सिस्टम सैंपल रेट 25% हाइयर देन द एनआर रेट, 25% हाइयर देन एनआर, यानी एफ एस इक्वल टू 25/100 होगा परसेंटेज के लिए, एनआर प्लस में एनआर, एनआर का ही 25% है, ये कितना आ जाएगा 1.25 एनआर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एफ एस कितना आ गया 50 आ गया, 1.25 हो गया यार, एनआर की वैल्यू ही तो रखी है खाली, एनआर नहीं निकला। एनआर क्या कैसे निकालते हैं, एनआर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम। एफ एम कितना दे रखा है 20, तो कितना हो जाएगा 40 किलो हर्ट्ज। अब 40 को और एनआर को, 40 था ना एनआर था, इसे मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए डेल रहेगा अपना, डेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन में 256, यही तो होता है, नीचे एल होता है ऊपर क्या होता है 2 इंटू ए एम कितना है डेल है। देखो यही तो फॉर्मूला होता है 2 इक्वल टू ए एम अपॉन में डेल यानी एल। ठीक है, और एल की वैल्यू कितना 256, ट्वाइस ऑफ ए एम कितना 10 2। ठीक है, डेल आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्यू ई मैक्सिमम एरर कितनी है प्लस माइनस 10/256। ठीक है, इसी तरीके से आर भी निकाल लेंगे 8, आर भी कितना होगा 8 इंटू में कितना 50 आया था kbps, एन इंटू एफ एस होता है ना, एन की वैल्यू कितनी है देखो एल इक्वल टू 256 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 8, 256 होता है तो एन की वैल्यू कितनी होगी 8। ठीक है, और ये कितना हो गया एफ एस कितना हो गया अपना 50 आया था, अभी तो निकाला था एफ एस 50 किलो हर्ट्ज, अरे एफ एस यही तो निकाला था, एफ एस इक्वल टू 25% था किसका एन आर का, प्लस में एन आर
अब ये कितना आ जाएगा, 100 से इधर मल्टीप्लाएंगे 1.25 NR आ गया ना। NR की वैल्यू कितनी थी, 40 थी, तो कितना आ जाएगा 50 किलोवाट। ये तो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब आर भी निकल गया था अपना, आर भी कितना आ गया 80 इंटू में 50, ठीक है, यानी 0.4 MBPS। टी बी कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 1 इंटू आर भी हो जाएगा। और बैंड विड्थ, अब आता है बैंड विड्थ, तो एक निकालते हैं मैक्सिमम और एक बैंड विड्थ मिनिमम। मैक्सिमम कितना आ जाएगा 0.4 हर्ट्ज, आर बी बाई मैक्सिमम तो आर बी होता है, आर बी कितना आया था 0.4 था, और ये कितना हो जाएगा आर बी बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो इसको 200 लिख दो या 0.2 लिख दो, किलो हर्ट्ज में लिख दो, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक टाइप और देखते हैं, इसको देखिए। अब ए साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ, देखिए सिग्नल दे रखा है, ट्रांसमिटेड थ्रू द PCM सिस्टम, सैम्पलिंग रेट इज 150% हायर देन द नाइक्विस्टेट, QE मैक्सिमम शुड बी ऑलमोस्ट 0.1% ऑफ द पीक ऑफ मैसेज सिग्नल, देन फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ PCM, ठीक है। पहले तो पैरामीटर देखेंगे कौन कौन से दे रखे हैं। AM कितना हो गया 10 वोल्ट, FM कितना हो गया 10 किलोवाट, ठीक है। NR कितना होगा नाइक्विस्टेट, देखो नाइक्विस्टेट निकालने के लिए अब पहले FS देखते हैं। FS इक्वल टू क्या होता है 150% पूछा है NR का, प्लस में 1 इंटू NR, यही तो होता है, ठीक है। अब इसका कितना आ जाएगा 100, इसमें आ जाएगा 2.5 यानी 50 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। FS आ गया 50, TS निकालेंगे 1/में FS होता है 1/50, ठीक है, मिली सेकेंड, किलो का मिली हो जाएगा ऊपर जाके। इसके बाद NR कितना है नाइक्विस्टेट 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है भाई। NR तो क्या होता है, कल ही तो बताया था, NR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM होता है। खाली FM कितना दे रखा है 10, तो ट्वाइस ऑफ FM कितना हो गया 20, NR 20 हो गया, ठीक है। तीन चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए एरर की बात करते हैं हम, QE मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू क्या बोल रहा है 0.1% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड, 0.1% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड, लेस देन इक्वल टू 0.1 ऑफ पीक एम्पलीट्यूड मतलब AM, ठीक है। अब देखिए ये कितना होता है प्लस माइनस डेल बाई 2 था ये, तो लेस देन इक्वल टू 2 की पावर AM 2 की पावर N इंटू में हाफ, यही हो जाएगा भाई। डेल को ऐसे ही तो लिखते हैं, डेल का फॉर्मूला यही है, इंटू में हाफ हो गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है 0.1/100 कर देंगे इंटू AM कर देंगे, ठीक है। यानी ये ऐसे लिखा है मैंने, डेल को क्या लिख दिया 2AM/2 की पावर N, ठीक है। ये हाफ कर दिया इसका, इंटू में लेस देन इक्वल टू 0.100 इंटू में AM, ठीक है। अब N की पावर कितनी आ जाएगी 2N इक्वल टू 1000, N इक्वल टू कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेंगे, ठीक है। 9 कुछ होता है तो 10 ले लेंगे, ठीक है। N इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 होता है, ये 1000 के करीब है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले लेंगे, ठीक है। बैंड अब अपना ये पता चल गया अपने को N कितना आ गया 10। अब इसके बाद करते हैं डेल इक्वल टू 2 इंटू AM होता है ना, 10 इंटू 2 की पावर 10, N की वैल्यू 10 आ गई अपने पास, 20 में 1024 वोल्ट होता है। QE मैक्सिमम कितना होता है प्लस माइनस डेल बाई 1024 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं RB। देखो RB क्या होता है 10 N इंटू FS, N 10 है, FS कितना आ गया 50 था kbps, तो ये कितना होगा 500
kbps। TB क्या हो जाएगा 1/RB, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, 200 माइक्रोसेकेंड, 2 माइक्रोसेकेंड आ गया। इसके बाद देखिए बैंडविड्थ, एक मैक्सिमम तो अभी निकाल ही चुके हैं 500 किलोहर्ट्ज़, और मिनिमम कितना हो जाएगा, जो मिनिमम बैंडविड्थ है वो हाफ हो जाएगा इसका, नहीं 250 kbps, 250 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, क्लियर होगा, सारे पैरामीटर निकाल चुके हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sinusoidal message signal is transmitted through PCM system such that the maximum quantization error should be at most of 2% of peak amplitude of message signal. Find the possible number of bit per sample required। ठीक है, तो इसमें देखिए QE maximum लेस देन इक्वल टू 2/100 हो जाएगा AM। ठीक है, ये बोल रहा है 2% ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड, और AM मैक्सिमम कितना 2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 2 इंटू में 200 AM। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से AM से AM चला गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 से 25। ठीक है, यानी 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 25 लिख सकते हैं, और n कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 2 की पावर 5 हो गया 5n। V पीक टू पीक कितना है, ट्वाइस ऑफ AM होता है। देखो V पीक है, अब ये देखिए पीक टू पीक का मतलब ये कितना हो गया AM, और ये कितना हो गया ये माइनस में AM, तो पीक टू पीक क्या हो गया AM प्लस में AM, ट्वाइस ऑफ AM। ठीक है, AM ये रहा, AM ये रहा, पीक टू पीक कितना होगा ट्वाइस ऑफ AM होता है। पता चल गया ट्वाइस ऑफ AM कैसे आया था, क्लियर है। जो ये फॉर्मूले में मैंने लिखा था ना QE मैक्सिमम, ठीक है, यही तो पूछा था, फाइंड विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ बिट पर सैंपल। QE मैक्सिमम कितना था, ये जो मैंने लिखा ना 200/m इंटू में पीक टू पीक, यही तो बोला था ट्वाइस ऑफ AM। जो ये ट्वाइस ऑफ AM है, पीक टू पीक ये यहाँ से आया है, ये AM है और ये माइनस AM है, तो ये कितना हो गया ट्वाइस ऑफ AM हो गया ना, क्लियर है। तो n कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में PCM के, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे अब। ठीक है, कैसे सोल्व करने हैं। और इसका देखिए जो PDF फाइल है वो आपको नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहीं से मिल जाएगी आपको। ठीक है।